हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट करंट को हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं। अब समझ लेते हैं क्या होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वेव की फॉर्म में होता है। ठीक है, जो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर तीनों में फ्लो होता है। और जो इसको फ्लो होने का जो प्रोसेस है वो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में होता है, ये कहीं पर भी चेंज नहीं होता। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। इसके बारे में माइकल फैराडे ने 1832 में बताया था, जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो पे। उस जनरेटर में उन्होंने डायरेक्ट करंट को फ्लो करा था। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट उनका सक्सेसफुल हुआ था और उन्होंने इस टाइप के इलेक्ट्रिक जनरेटर को क्या कह दिया था? डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक जनरेटर। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसमें डायरेक्ट करंट के थ्रू वर्किंग कराई जाती है। ओके, और आपने पढ़ा डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है जीरो होती है, यानी ये टर्न्स नहीं करता है, मतलब कंटीन्यूअसली फ्लो होता रहता है, कहीं पर भी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। और इसकी जो मेजरमेंट होती है, इसे हम किसमें मेजर करते हैं? तो इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, इसे हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ओके, यूजेस ऑफ डायरेक्ट करंट, देखिए डायरेक्ट करंट की क्या यूज है इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। डीसी टू सप्लाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है उसमें हम डायरेक्ट करंट को सप्लाई करते हैं। ठीक है, पहुंचाते हैं। तो है उसके एग्जांपल देखिए, एक चार्ज बैटरी, ये बैटरीज को चार्ज करता है। किस टाइप की बैटरीज? मोबाइल फोन बैटरीज, फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन बैटरीज, यानी वो बैटरीज जिसमें लैपटॉप है, टैबलेट है, ठीक है, और टीवी वगैरह है, उन सब में भी जो बैटरीज यूज होती है उनमें भी डायरेक्ट करंट फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मतलब क्या है? अब इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई है, स्कूटीज, कार्स, बसेस, ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो डायरेक्ट करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसलिए लिखा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, व्हीकल्स में ये सब आ जाते हैं। उसके बाद है एसी करंट गोज इनटू द टीवी एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू डीसी करंट। ये एक मेन पॉइंट है। देखिए, हम जो घर में हमारे यूज हो रहा करंट उसके बारे में हमने पढ़ा था, वो अल्टरनेट करंट है। लेकिन जब हमारे मोबाइल फोन, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टीवी, लैपटॉप, इन सब में जब ये करंट जाता है, अल्टरनेट करंट किस में चेंज हो जाता है? डायरेक्ट करंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट करंट में चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो डायरेक्ट करंट की हेल्प से चल रहे हैं। हालांकि उसमें पहले अल्टरनेट करंट जा रहा है, वो जाके चेंज हो जा रहा है उसमें उनकी बैटरी में, और डायरेक्ट करंट में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब हम दिष्ट धारा को हिंदी में समझ लेते हैं। दिष्ट धारा वो धारा है जो सदैव एक ही दिशा में बहती है, यानी कहीं पर भी इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, कंटीन्यूअसली फ्लो होती रहती है। ये देखिए इसका ग्राफ है। तथा जिसकी ध्रुवीयता यानी डायरेक्शन नियत यानी कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इस धारा का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ये भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये तरंग यानी वेव के रूप में चलती है, वेव की फॉर्म में ये चलती है, जिसके बारे में भी आपने पढ़ा था। ओके, इधर डायरेक्ट करंट का जो है मेन टॉपिक, ये अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इस टाइप से ही लिख कर आएंगे। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में इसकी यूनिट पूछी जा सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज ये सब बता देंगे। ओके।